नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबरनामा में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। अस्मिता एथलेटिक्स लीग से ओलंपिक की तैयारी, हजारीबाग की बेटियां दिखा रही दम। पथसभा में भाजपा के पूर्व अखिल भारतीय उपाध्यक्ष ने ममता सरकार पर कसा तंज। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा पर जमकर बोला हमला। बरी में दर्दनाक सड़क हादसा, 3 की मौत, 7 घायल। भैरवमठ के पास युवक का शव मिलने से मची सनसनी, परिजनों ने लगाया हत्या के आरोप। अब खबर विस्तार से। बेटियां हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। आने वाले दिनों में खेल के क्षेत्र में भी बेटियां मेडल के साथ दिखेंगी तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हजारीबाग की कई ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जो खेल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं। वे चाहती हैं कि ओलंपिक में देश के लिए प्रतिनिधित्व करे, इसे लेकर तैयारी भी कर रही हैं। युवा कार्य एवं खेल विभाग, भारत सरकार और भारतीय एथलेटिक्स संघ द्वारा प्रायोजित अस्मिता एथलेटिक्स लीग में यह देखने को मिला। केंद्रीय खेल मंत्रालय और एथलेटिक्स फेडरेशन के सहयोग से खेलो इंडिया अस्मिता लीग का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य महिला एथलीटों को अवसर और पहचान दिलाना है। प्रतियोगिता में 14 और 16 वर्ष से कम आयु की बालिकाएं भाग ले रही है। विजेताओं को प्रमाण पत्र और मेडल दिए जा रहे हैं। भारत ने 2036 ओलंपिक गेम्स की मेजबानी के लिए अहमदाबाद का नाम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सामने पेश किया है। इसे लेकर महिला खिलाड़ी अभी से ही जी तोड़कर मेहनत कर रही हैं। हम अस्मिता खेलो हजारीबाग गए थे, उसमें हम लो जंप की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे सभी को शुक्रिया करना चाहते हैं कि माता पिता हमको खेलने के लिए भेजे थे और शिक्षक भी भेजे थे, शिक्षक भी ले गए थे वहाँ पे। शिक्षक हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वहाँ पर किस चीज की क्या बताया जाता है, क्या चीज की तैयारी चल रहा है वहाँ पर? वहाँ पे ओलंपिक खेल का तैयारी चल रहा था। मेरा गेम का तैयारी चल रहा है और हम हाई जंप लॉन्ग जंप की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि हम और आगे जाके खेल सके। और अपने टीचर, शिक्षक, शिक्षिका और माता पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं जो कि मुझे खेलने के लिए आगे तक ले गए और हमको आगे बढ़ाने का काम किए। और मैं अपने माता पिता को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो मुझे रोक टोक नहीं किए और लड़की और लड़का ऐसा कुछ भेदभाव नहीं किए। बहुत मेहनत हो रहा है, बच्चों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। किस चीज का उत्साह इतना है? देखिए, विद्यालय का काम ही है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों का उद्देश्य है कि बच्चे सभी क्षेत्र में प्रतिभा निखारें। उनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी हुई है, उनको निखारने का प्रयास में एक हम लोगों का भी अथक प्रयास है। अभी जो भारतीय खेल प्राधिकरण के तहत अस्मिता खेलो इंडिया 2025-26 का जो आयोजन किया गया, उसमें हमारे यहाँ से भी बच्चियाँ सम्मिलित हुई और गोल्ड मेडल भी ऊंची कूद और हाई जंप में, लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल को भी प्राप्त। काकसा के बांद्रा इलाके में सनातनी ओइकिया मंच के आह्वान पर बुधवार सुबह पथ सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा के पूर्व अखिल भारतीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष मौजूद रहे। मंच से उन्होंने तृणमूल सरकार, पार्टी परिवर्तन की राजनीति और मुस्लिम समाज के विकास के बारे में कई टिप्पणियां की। उन्होंने विकास के बारे में कहा, लोगों के हाथ में पैसा बांटकर विकास नहीं किया जाता है, आय के अवसर पैदा करना ही वास्तविक विकास है। पार्टी बदलने का आरोप लगाते हुए हुमायूं ने कबीर पर उपहास करते हुए कहा, आप अपना भविष्य सुरक्षित रखने के लिए बार बार घर बदल रहे हैं, अगर दम हो तो अपनी पार्टी टीम के रूप में लड़े। दिलीप घोष ने मुस्लिम समाज के विकास पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने हुमायूं कबीर के राजनीतिक फैसले के बारे में भी तिरछी टिप्पणियां की।
জয়েন করেছেন তাকে দুবার টিকিট দেওয়া হয়েছে, তো উনি লোকসভায় লড়েছিলেন, হেরেছেন, চলে গেছেন আবার, এটাই ওনার ক্যারেক্টার। উনি আবার ওখানে দরদাম করছেন টিএমসির সঙ্গে, না হলে কি হয় সেটা আমরা দেখবো। আমি তো বলছি আপনি যদি লড়তে চান বেরিয়ে আসুন, সমাজের লোকে যদি আপনার প্রতি বিশ্বাস থাকে ওরা আপনাকে আশীর্বাদ করবে। আপনি সত্যি সত্যি পশ্চিমবাংলায় মুসলমান সমাজের নেতা হন, তাদের উন্নয়ন করুন আর লড়াই করুন, দেখা যাবে ইলেকশনের সময়। ধর্মীয় রাজনীতি করছেন, উনি বলছেন যে মুসলমানরা জাতীয় সড়ক বন্ধ করে দেবে, এই ধর্মীয় রাজনীতিকে আপনারা কিভাবে দেখছেন? কেন এই ধমকি তো সিদ্দিকুল্লাহ দেননি, উনি রোড জাম করেননি, সেই জন্য তো মমতা ব্যানার্জি তাকে দুবার মন্ত্রী বানিয়েছেন। মমতা ব্যানার্জি ওকে মাথায় করে রেখেছেন এই ধার্মিক উন্মাদনার জন্যই, তো উনি মনে করেছেন মমতা ব্যানার্জিকে টাइट করা এটাই रास्ता। जामताड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 20 वर्षों तक झारखंड को कमजोर किया और रघुवर दास के शासन ने राज्य को गुमराह किया। अंसारी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजना आदिवासी विरोधी राजनीति का उदाहरण है। मंत्री ने महागठबंधन सरकार की योजनाओं को जन कल्याणकारी बताते हुए कहा कि झारखंड केंद्र से भीख नहीं मांगेगा बल्कि अपने संसाधनों से आत्मनिर्भर बनेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने वादा किया कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को देश में सबसे बेहतर बनाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा, नया झारखंड मेहनत, हक और स्वाभिमान पर खड़ा होगा। बिना भेदभाव का आप लोगों ने हमें जिताने का काम किया। आज आपको हम कहना चाहते हैं, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी ये कमल फूल के नाम पर हम सबका शोषण और दोहन करती है। आज आप देख लीजिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को कितना प्रताड़ित किया इन लोगों ने, क्योंकि वो आदिवासी है, याद रखिएगा। और भाजपा जो है आदिवासी को देखना नहीं चाहती है, याद रखिए आप। हेमंत सोरेन जी को हम लोगों के आंखों के सामने उनके घर में ये बीजेपी के लोग उठा के जेल में भर दिया। क्या हम लोग भूल सकते हैं? क्या इरफान अंसारी भूल सकता है? समय आ गया है। देखिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ का आदमी यहां राज किया, शोषण दोहन क्या नहीं किया, आपका जल जंगल जमीन लूट लिया। और आज हम लोगों को आप बताइए, हमारा जो आप लोग हैं यहाँ, माताएं बहनें, दलित आदिवासी जो है यहाँ, या ओबीसी जो लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हम लोग को धर्म के नाम पे बांटेगा भाजपा, और जब हक देने की बारी आएगी तो भारतीय जनता पार्टी का नेता और बेटा ये लोग विदेश में घूमेगा, वहां बच्चों को पढ़ाएगा, लेकिन आपको ध्यान नहीं देगा। बड़ी थाना क्षेत्र के पंचमाधव स्थित गांगटाही पुल के पास बुधवार सुबह स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी लोग पश्चिम बंगाल के कुल्टी से बिहार एक शादी समारोह में जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक संभवतः नींद में था। घायल 7 लोगों को हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर किया गया। घटना की सूचना पर एसडीपीओ, थाना प्रभारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में सहयोग किया। हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र में भैरव मठ के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान जमुआरी निवासी नितेश कुमार के रूप में हुई है। नितेश जमशेदपुर में रहता था और 2 दिन पहले एक पारिवारिक कार्यक्रम में घर आया था। इचाक जाने के बाद वह वापस नहीं लौटा और खोजबीन में उसका शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामला संदिग्ध है और जल्द कार्रवाई की जाएगी। अब सुनते हैं मृतक के पिता और भाई का क्या कुछ कहना है। यही जान के जाते हैं इसका मर्डर हुआ है, मेरा बेटा का मर्डर कर दिया गया है और मर्डर करके वहां फेंक दिया गया है। पुलिस इस पर कानूनी कार्रवाई करे, सही दोषी लोग को सजा दे। कहाँ रहता था बेटा, कैसे पता चला? बेटा मेरा 4 महीना से जमशेदपुर टाटा में रहता था, वहाँ जॉब करता था। कल मेरे यहाँ एक बेटा के लड़का हुआ था, उसका छठियारी में आया था। 1:30 बजे घर पहुंचा और 2 बजे कोई फोन किया और 2 बजे फोन करके इसको इचाक बुलाया। इचाक में ही इसका इचाक तरफ मर्डर किया गया है।
पाकुड़ श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा जिला नियोजनालय सब मॉडल कैरियर सेंटर पाकुड़ द्वारा बाजार समिति परिसर में 1 दिवसीय दंतोपंत ठेगड़ी रोजगार मेला का सफल आयोजन किया गया। मेले में 8वीं से स्नातक उत्तीर्ण तक के सैकड़ों युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित से हुई। मेले में कुल 23 प्रतिष्ठित कंपनियों ने हिस्सा लिया। 968 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 327 अभ्यर्थियों का ऑन द स्पॉट चयन किया गया, जबकि 212 उम्मीदवारों को अगली प्रक्रिया के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। रोजगार मेला आयोजित किया गया और हमारे क्षेत्र की माननीय विधायक महोदया श्रीमती निशात आलम मैडम के नेतृत्व में हम लोगों ने आज यहाँ पे अपने जिले में से आयोजित किया। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर का जो सपना है कि हर हमारे युवा को रोजगार के अवसर दिए जाएं और स्वरोजगार तथा अन्य रोजगार से जोड़ा जाए, उसी के तहत आज काफ़ी कंपनीज आई थी। लगभग 1000 से अधिक युवाओं को पहले हम लोग रोजगार मेला के माध्यम से रोजगार दे चुके हैं। हम लोगों को भरोसा है कि हमारी टीम और जितने भी एम्प्लॉयर्स आए उनके माध्यम से हम लोग 250 से अधिक युवाओं को इस बार भी जोड़ पाएंगे। और आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो युवा हैं, जो हमारे पाकुड़ जिला के, वो अपना स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें ताकि जब भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो तो उस अवसर का वो लाभ उठा सकें। काक्सा के सर्विस रोड के प्रवेश द्वार एक यात्री बस नियंत्रण खोकर डिवाइडर से टकराई, जिनमें से कुछ यात्री आंशिक रूप से घायल हो गए। घटना बुधवार सुबह काक्सा के बीरूडीहा में नेशनल हाईवे नंबर 19 पर हुई। हादसे की सूचना मिलते ही काक्सा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात सामान्य कर दिया। बता दें कि बस दुर्गापुर से बर्धमान की ओर जा रही थी, तभी नेशनल हाईवे 19 पर काक्सा के बीरूडीहा में सर्विस रोड के प्रवेश द्वार पर सामने से एक बाइक आ गई। बाइक सवार को बचाने की कोशिश में बस ने नियंत्रण खो दिया और डिवाइडर से टकरा गया। बस में करीब 30 यात्री थे। बस के सामने बैठे कुछ यात्री मामूली रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने दौड़कर घायलों को बचाया। सूचना पर काक्सा थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।